मैं पहले से ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ी थी, तो वहाँ से मुझे बहुत मदद मिली, उनकी क्लासेस जॉइन करती थी। उसमें भी यही सिखाते हैं कि कैसे हर एक इंसान के अंदर एक भगवान का अवतार होता है, कुछ ना कुछ पावर्स है, सिर्फ पहचानने की देर है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये एक चमत्कार जैसा लगता है कि पूरी टीम जैसे कि संतोषी माँ ने खुद चुनी है, उनके ही भक्त हैं सब, उनके बहुत दिल से कंटेंटमेंट कहते हैं, कंटेंटमेंट पीस, कि जब भी आप पीस का अनुभव करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। व्रत का महत्व बताएंगे। जो भक्त है उसके साथ माँ एक नॉर्मल इंसान बनकर धरती पर रहती है, सामना करने की शक्ति का मार्गदर्शन देती है। बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि इतना इंसान से भगवान बनने का जो सफ़र है वो कैसे हमने निभा रही हूँ, और मेरी ब्लेसिंग है माता की भी, मेरी फैमिली की और सभी दर्शकों की जिन्होंने इतना प्यार दिया है इस किरदार को और इस शो को। हमने भरतनाट्यम की जब ट्रेनिंग ली थी तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस होता था स्टेज का, जिसमें हम 9 देवियों का किरदार निभाते थे। तो उसमें हम पार्वती, लक्ष्मी, इवन शीतला माता और सरस्वती, ऐसे बहुत सी देवियों का किरदार रहता है, लेकिन सबसे एंड में हम संतोषी माँ करते थे, क्योंकि संतुष्टता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल एक शक्ति है हमारे अंदर, जिसे कंटेंटमेंट कहते हैं, कंटेंटमेंट पीस, कि जब भी आप पीस का अनुभव करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जो करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपका रिस्पॉन्स पूरी तरह बदल जाता है। तो कंटेंटमेंट, इसीलिए हम जब संतोषी माँ का व्रत रखते हैं तो परिवर्तन महसूस करते हैं। जितने भी भक्त हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस है कि दे चेंज देयर सिचुएशंस जस्ट विद वन व्रत, इसलिए इसको सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है। सेकंड पार्ट में हम ज़्यादा व्रत का महत्व बताएंगे, और जो भक्त है उसके साथ माँ एक नॉर्मल इंसान बनकर धरती पर रहती है और उसे सामना करने की शक्ति का मार्गदर्शन देती है। ये एक विशेष बात है इस बार। मुझे पूरी तरह अपने आप को थोड़ा नॉर्मल इंसान से एक अलग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि मैं पहले से ब्रह्मा कुमारीज़ में जुड़ी थी, तो वहाँ से मुझे बहुत मदद मिली, उनकी क्लासेस जॉइन करती थी। उसमें भी यही सिखाते हैं कि कैसे हर एक इंसान के अंदर एक भगवान का अवतार होता है, कुछ ना कुछ पावर्स है, सिर्फ पहचानने की देर है। अपने अंदर की शक्ति को हम पहचान के हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जीवन जीना भी एक कला है। तो वो आप ही के थॉट्स पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को देखते हो और जीवन कितना अमूल्य है। मैं हमेशा उसके पीछे का रहस्य जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसे व्रत होते थे। मैं ज़रूर बिलीव करती हूँ व्रत में भी, लेकिन ये हमारे विचारों का भी व्रत होता है। उसके पीछे हमारे जो उसका बेनिफिट है व्रत का, वो बहुत बताया गया है कि क्यों हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे व्रत कथाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, और भक्तों के जीवन में परिवर्तन कैसे होता है सिर्फ एक व्रत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंदर की शक्ति कैसे जागृत होती है और वो अपने आप को कैसे परिवर्तन करके सिचुएशन चेंज कर देते हैं। तो ये हम इसमें देखते हैं कि सब अलग अलग व्रतों के पीछे जो महत्व बताया गया है, उससे हमारा कनेक्शन पूरे यूनिवर्स के साथ होता है और डिवाइन हमारे बहुत नज़दीक हो जाते हैं। जी, बहुत खुश है कि कल से ये देखेंगे दर्शक, और हमारे लिए और भी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हम रोज़ दर्शकों के साथ कनेक्ट होते हैं और उनके साथ जो उनके सवाल होते हैं और उनके रिस्पॉन्स से हमें तुरंत ये पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़े हैं। इसमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये एक चमत्कार जैसा लगता है कि पूरी टीम जैसे कि संतोषी माँ ने खुद चुनी है, उनके ही भक्त हैं सब, उनके बहुत दिल से शो बना रहे हैं। और मेरी बहुत दोस्ती हो गई हमारी भक्त से, और तो रियल भक्त जैसी लगती है, और उसके मन में श्रद्धा प्रेम माँ के लिए बहुत है, और हमें बहुत खुशी होती है सेट पे काम करके। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू।